नशीले पदार्थ। स्टूडेंट्स, हमने इसमें पहला नशीला पदार्थ देखा था गुटखा। इससे संबंधित रोग कौन सा है? सब म्यूकस फाइब्रोसिस। गुटखा है, इसका लगातार सेवन करने से मुख की पेशियां या जबड़ा अत्यधिक कठोर हो जाता है, जिससे मुख पूरी तरह से नहीं खुलता है। इसी में हम नेक्स्ट देखते हैं तंबाकू। तंबाकू है, इसका वानस्पतिक नाम निकोटियाना टोबेकम। तंबाकू है, इस वृक्ष की पत्तियों से तंबाकू तैयार होता है और इसके सामान्य जिस रूप में इन्हें हम ग्रहण करते हैं, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का आदि, और इसे मंजन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है और सूंघने के रूप में भी। तंबाकू दूसरा नशीला पदार्थ, वानस्पतिक नाम है निकोटियाना टोबेकम। वानस्पतिक नाम पूछा जा सकता है, किस कुल से संबंधित है? तो इसका कुल है सोलेनेसी। वानस्पतिक नाम आप ध्यान रखें, निकोटियाना टोबेकम। और कौन सा भाग, पौधे का कौन सा भाग है जो नशे के रूप में कार्य करता है या हम इस्तेमाल करते हैं? पत्तियां। और इसके किस किस रूप में? बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, इन रूपों में आप इसका उपयोग करते हैं। और इसी के साथ कुछ लोग इसका मंजन के रूप में, दांतों को मंजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और इसे सूंघने के लिए भी तंबाकू का उपयोग किया जाता है। दुष्प्रभाव कि इस तंबाकू का उपयोग करने से क्या दुष्प्रभाव है? तो तंबाकू के इस्तेमाल से फेफड़े, गले का कैंसर मुख्य रोग है। पहला दुष्प्रभाव क्या है कि फेफड़े और गले में कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। और तंबाकू क्या करता है? धमनियों, हमने बात की थी कि हृदय से शिरा और धमनियां हैं जो रुधिर का परिवहन करती है। तो धमनियों की दीवार क्या कर देता है? ये बड़ी कर देता है या चौड़ी कर देता है, जिससे हृदय स्पंदन दर बढ़ जाती है। ये भी दुष्प्रभाव है तंबाकू का। तंबाकू ग्रहण करने से इसका जो धुआं है उसमें क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये क्या करती है? आरबीसी यानी जो हमारा हीमोग्लोबिन है, इसकी ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को कम कर देती है। परिवहन क्षमता कम कर देती है। तो ये हैं हमारे पास तंबाकू के दुष्प्रभाव। इसी के साथ अगर महिलाएं भी तंबाकू का सेवन करती हैं और उनमें अगर गर्भवती महिला तंबाकू का सेवन करती है तो उसके भ्रूण का विकास नहीं होता है। तो आपसे इसमें इस प्रकार यहाँ क्वेश्चन आता है कि तंबाकू से होने वाले कोई दो दुष्प्रभाव। तो ये है तंबाकू। और इसमें एल्केलॉइड कौन सा पाया जाता है? हाँ, वो यहाँ रह गया। तो इस तंबाकू में पाया जाने वाला एल्केलॉइड है निकोटिन। क्या नाम है? निकोटिन। यानी जो इसकी पत्तियों से हम जो पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं सूंघने में, खाने में या हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, मंजन में, तो उसमें कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है? निकोटिन। थर्ड, मदिरा, एथिल अल्कोहल सूत्र है, इसका नाम होता है एथिल अल्कोहल।
ड्रिंक या शराब भी कहते हैं। मदिरा है ये अंगूर, गुड़, गन्ने से तैयार किया जाता है और इसका रासायनिक पदार्थ क्या होता है? एथिल अल्कोहल। यानी मदिरा है, इसका रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे? एथिल अल्कोहल। मदिरा है, इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? यकृत पर। दुष्प्रभाव देखें तो मदिरा का अगर अधिक सेवन किया जा रहा है तो शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। यकृत में भी अगर एक सीमा से अधिक अल्कोहल की मात्रा जा रही है तो ये अल्कोहल धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाता है? एसिटल्डिहाइड में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? एसिटल्डिहाइड। और ये एसिटल्डिहाइड है एक हमारे शरीर के लिए, मनुष्य के शरीर के लिए क्या होता है? एक विषैला पदार्थ होता है। तो मदिरा सेवन का दुष्प्रभाव क्या है कि मदिरा सेवन का शरीर का, मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? यकृत। यकृत में जब अल्कोहल की मात्रा एक सीमा से अधिक बढ़ जाती है तो अल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है? एसिटल्डिहाइड। ये कैसा पदार्थ है? एक विषैला पदार्थ। इसी के साथ मदिरा के सेवन से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्रभावित होती है और व्यक्ति का शारीरिक सामंजस्य सही नहीं रहता, यानी इसमें संतुलन नहीं रहता और कमज़ोर हो जाता है। इसी के साथ व्यक्ति की स्मरण क्षमता भी कम हो जाती है। मदिरा रासायनिक सूत्र C2H5OH। कहाँ से प्राप्त, कैसे बनता है? अंगूर, गुड़, गन्ना आदि पदार्थों से बनाया जाता है और इसका अगर उपयोग पूछा जाए तो औषधियों में इसका उपयोग किया जाता है। वो भी एक निश्चित मात्रा, बहुत कम मात्रा में उपयोग में किया जाता है जिससे व्यक्ति के स्वास्थ्य पर इसका कोई दुष्प्रभाव न हो। दुष्प्रभाव क्या है? सबसे पहले यकृत पर पड़ता है। यकृत के साथ व्यक्ति के मानसिक संतुलन या तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है और नशे की स्थिति में व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, सामाजिक प्रतिष्ठा भी कमज़ोर हो जाती है। यानी मानसिक संतुलन या हम कह सकते हैं तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। फोर्थ, अफीम। अफीम के पादप का वानस्पतिक नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। सोमनीफेरम ये पादप का वानस्पतिक नाम है। अफीम से 30 प्रकार के एल्केलॉइड प्राप्त किए जाते हैं। इनमें से मुख्य हैं मॉर्फिन। आपसे किन्हीं 2 एल्केलॉइड के नाम पूछे जा सकते हैं? मॉर्फिन, हेरोइन, सोमनीफेरिन, पेपेवरीन आदि। आप कोई भी 2 नाम याद करें। इसमें भी व्यक्ति को नशे की आदत या लत आदी हो जाता है, व्यक्ति इसका आदत या लत पड़ जाती है। तो एल्कलॉइड कौन कौन से हैं इसमें? मॉर्फिन, हेरोइन, सोमनीफेरिन और पेपेवरीन। अफीम है, ये पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? कच्चे फल से प्राप्त होता है। कच्चे फल से। हमने देखा था तंबाकू किस भाग से प्राप्त होता है? पत्तियों से प्राप्त होता है। इसमें कौन सा एल्कलॉइड होता है? निकोटीन। ये 2 प्रश्न यहाँ। और ये अफीम किस भाग से प्राप्त होता है? कच्चे फल से। ये दूध जैसा सफ़ेद पदार्थ होता है और इसे कई तरह से नशे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पहले प्राचीन समय में तो अफीम इतना नशीला पदार्थ है कि कुछ महिलाएं अपने शिशु, नवजात शिशु या छोटे बच्चों को नशे के लिए
यानी उनको नींद आती रहे, नशे के लिए भी इस पदार्थ का उपयोग करती थी। औषधीय महत्व भी है इस प्लांट का। ये जो मॉर्फिन और कोडीन हम देख रहे हैं, ये क्या है, दर्द निवारक औषधि के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। ये औषधियाँ कहती है, विज्ञान कहती है कि इनका उपयोग दर्द निवारक औषधियों के रूप में होता है। किसका? मॉर्फिन और हेरोइन या कोडीन, औषधियों के रूप में। लेकिन अगर एक सीमा से अधिक हम और लगातार किसी पदार्थ का अगर सेवन करते हैं तो फिर ये हमारी किस कैटेगरी में आ जाता है? नशे के रूप में। और इस पदार्थ की उस व्यक्ति को आदत या लत पड़ जाती है। तो ये हमारे पास मुख्य 4 नशीले पदार्थ हैं: गुटखा, तंबाकू, मदिरा और अफीम। लास्ट टॉपिक, खाद्य पदार्थों में मिलावट। जितने भी खाने पीने के पदार्थ हैं ये 100% शुद्ध हों यह ज़रूरी नहीं है। इनमें व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए, अपना बिजनेस अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए, अधिक पैसा कमाने के लिए क्या कर देता है, शुद्ध पदार्थों के साथ साथ उसमें कुछ अशुद्धियाँ मिला देती है, जिनकी प्रत्येक सामान्य से किसी भी व्यक्ति को जल्दी से पता नहीं चलता है। लेकिन धीरे धीरे ये वस्तुएं ग्रहण करने से, खाद्य पदार्थ ग्रहण करने से व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तो इसमें अगर हम पहला पदार्थ बात करें, कोल्ड ड्रिंक बहुत अधिक इस्तेमाल किया जाता है और बच्चे तो इसके लिए बहुत तत्पर रहते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सा रसायन मिलाया जाता है? फॉस्फोरिक अम्ल। तो यहाँ इस टॉपिक से एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा होता है? फॉस्फोरिक अम्ल होता है। कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है? फॉस्फोरिक अम्ल। ये क्या कर देता है? ये इसका प्रभाव होता है, ये दांतों को प्रभावित करता है, दांतों पर प्रभाव डाल। एक और पदार्थ मिलाया जाता है जिसे हम कहते हैं मीठा जहर, और इसका नाम होता है एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल। ये पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी जमने नहीं देता है। हम देखते हैं गोभी पर सफ़ेदी के लिए, गोभी सबने देखी है, उस पर सफ़ेदी के लिए एक रासायनिक पदार्थ का छिड़काव किया जाता है। इसका नाम होता है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ हम लिख सकते हैं AgNO3। तो ये जैसे यहाँ एक रासायनिक पदार्थ है फास्फोरिक अम्ल कोल्ड ड्रिंक्स में, और गोभी पर सफ़ेदी के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट। इसी के साथ हमारे और भी खाद्य पदार्थ हैं, जैसे दूध की बात करें, दूध में क्या मिला देते हैं? यूरिया और डिटर्जेंट। इसी तरह से वनस्पति शुद्ध देसी घी में क्या मिलाया जाता है? वनस्पति घी। काली मिर्च देखी होगी सभी ने, काली मिर्च में मिलावट की जाती है पपीते के बीज की। सरसों का तेल है तो इसमें मिला देते हैं सत्यानाशी का तेल। ये पदार्थ धीरे धीरे अगर हम इन मिलावट पदार्थों का अगर हम मनुष्य इस्तेमाल कर रहा है तो ये पदार्थ धीरे धीरे मनुष्य के स्वास्थ्य को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। इनसे व्यक्ति का स्वास्थ्य में उसके बहुत से अंग प्रभावित हो जाते हैं, दांत हैं, मांसपेशियां हैं, यकृत, लीवर, सबसे पहले यही प्रभाव दिखाई देता है, यकृत है, और धीरे धीरे हृदय से निकलने वाली धमनी और शिराएं भी। और मिलावट में के रूप में कैसे हो सकता है? जैसे हम देखते हैं लाल मिर्च, तो लाल मिर्च में क्या मिला दिया जाता है? ईंट का पाउडर, लाल ईंट का पाउडर। हल्दी की बात करें तो इसमें मिलाया जाता है लेड क्रोमेट, ये एक रसायन है लेड क्रोमेट।
ये इस प्रकार खाद्य पदार्थों में मिलावट है, जिसमें आपको जैसे गोभी पर सफ़ेदी के लिए सिल्वर नाइट्रेट याद रखना है, यहाँ फास्फोरिक अम्ल है, मीठा जहर एथिलीन ग्लाइकोल है, और ये है कुछ पदार्थ मिलावट की जाती है इनमें। दूध में कौन सा रासायनिक पदार्थ मिलावट के रूप में है? यूरिया डिटर्जेंट। काली मिर्च में पपीते के बीज। लाल मिर्च में ईंट का पाउडर। इसी तरह से दाल है, ये गेहूं चावल में हम कंकड़ पत्थर देखते हैं। अरहर की दाल है, उसमें खेसारी दाल। और ये आपका जो मावा होता है उसमें स्टार्च मिला देती है। और फलों और सब्जियों की बात करें, फलों और सब्जियों के प्राकृतिक रूप के बजाय बहुत चटक रंग दिखाई देते हैं, बहुत तेज़ रंग। तो यह रंग उनमें मिलाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ के कारण होते हैं। तो ये हमारा भोजन और मानव स्वास्थ्य चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू।